अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे जो PMSSS के लिए इनकम सर्टिफिकेट है, वो आप लोग ऑनलाइन जो है वो कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि कुछ ही टाइम रह गया है रजिस्ट्रेशन को और इनकम सर्टिफिकेट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बगैर आप लोग जो है वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो जिनके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, मैं आप लोगों को प्रोसेस बताऊँगा। सबसे पहले आप लोगों को खुद ही आप इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग जो है सर ये जो खिदमत सेंटर्स होते हैं या CSC सेंटर्स होते हैं वहाँ से कर सकते हैं। वैसे जिनके पास लैपटॉप होगा वो घर में बैठ के भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आप लोगों को सर्च करना है सर्विस प्लस जे के साथ लिखना है ज़रूरी, ठीक। उसके बाद सर्विस प्लस यहाँ पे टॉप वाले पे क्लिक करना है और ये ओपन हो जाएगा, क्योंकि अब इन्होंने सारी सर्विसेज लास्ट 2 मंथ से ऑनलाइन कर दी गई है। ऑफलाइन अब कुछ भी नहीं बनता है, सब कुछ ऑनलाइन ही बनता है, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद जो है यहाँ पे ये डिटेल्स आपको फिल करनी है। सबसे पहले अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और स्टेट सिलेक्ट करनी है और सबमिट करना है, ठीक। उसके बाद फिर आप लोगों को जो है लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको यूज़र नेम होगा, मोबाइल होगा या अदर्स होगा, तो आपको मोबाइल पे क्लिक करना है। मोबाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है और पासवर्ड लिखना है जो आपने रजिस्ट्रेशन में रखा होगा। और उसके बाद इस वाले पे टिक करना है और साइन इन करना है। मैं आपको दिखाता हूँ। जब आपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड लिखा उसके बाद ये 3 ऑप्शन आएंगे। आप OTP मेल पे चाहते हो, नंबर पे चाहते हो, ठीक। तो आपको अब आपकी मर्जी है, इस पे क्लिक करना है। जब ऐसे ग्रीन जैसा चढ़ेगा यहाँ पे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे OTP आ जाएगा। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे ये लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर सर्विसेज करना है, व्यू ऑल सर्विसेज करना है, अवेलेबल सर्विसेज पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपको सर्च बॉक्स में आपको लिखना है इनकम। तो यहाँ पे आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ इनकम एंड एसेट, ये नहीं करना है। एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ ये भी नहीं करना है, ये वाला एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट बाय तहसीलदार, इस पे क्लिक करना है, ठीक। इस पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को ये वाला फॉर्म आपके सामने आएगा। ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हो, फिर आपका तहसील, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अनंतनाग करेंगे और उसके बाद हमारा यहाँ पे तहसील आएगा जो भी आपका होगा। फिर उसके बाद किसके लिए ज़रूरत है आप लोगों को इनकम, तो खुद के लिए है, डिपेंडेंट के लिए तो नहीं है। हाँ, अगर किसी का और कोई ब्रदर या कोई सिस्टर जो है उसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर डिपेंडेंट लिखना है। तो सेल्फ है। उसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेंट यहाँ पे लिखना है, पेरेंटेज, ठीक। उसके बाद DOB लिखना है, फिर रेजिडेंशियल एड्रेस, इतना तो सबको पता ही होगा। अब एनुअल इनकम लिखनी है। देखिए, इससे पहले आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अब लगते हैं? सबसे पहले आप लोगों को पता ही होगा, पटवारी से आपको लिख के लाना है। हाँ, अगर किसी का फादर जो है जॉब कर रहा है तो उसको उसके लिए सैलरी स्लिप आप लोग अपलोड कर सकते हैं, मगर ये सैलरी स्लिप एज ए इनकम आप यूज़ नहीं कर सकते। उस पर आप रिजेक्ट हो जाओगे, ये ध्यान रखना पहले ही। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया था, उन्होंने इनकम सर्टिफिकेट के बदले सैलरी स्लिप उनको दिखाया था, तो वो एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक। वहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है कि इनकम सर्टिफिकेट बाई मतलब तहसीलदार या कोई भी, मगर इनकम सर्टिफिकेट होनी चाहिए। तो आपको पटवारी से लिख के लाना है या सैलरी स्लिप, ठीक। वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करने होते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे उसी सैलरी स्लिप पे या उसी जो पटवारी रिपोर्ट बना के देता है उसमें लिख के होता है कि इसका एनुअल इनकम कितना है। वही एनुअल इनकम आपको यहाँ पे इस बॉक्स में लिखना है, जो यहाँ पे ये बॉक्स है एनुअल इनकम वाला, इसमें लिखना है। फिर वर्ड्स में लिखना है पर्पज़ ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, लिखना है स्कॉलरशिप पर्पज़, ठीक। फिर मोबाइल नंबर, फिर ईमेल आईडी। उसके बाद यहाँ पे इसमें ये तो अलग सी है। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है और सबमिट, ये कैप्चा लिखना है और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद फिर आपका जो है प्रोसीड फॉर डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आएगा नीचे, तो उस पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट्स जितने भी आपके पास होंगे, मतलब जैसे कि
नायब तहसीलदार का रिपोर्ट होता है, ये पटवारी का रिपोर्ट होता है, और उससे नीचे भी जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में उनको अलग अलग नाम से जो है वो बुलाया जाता है। तो उन तीनों का जो है वो रिपोर्ट आपको लाना है। यही तीन होते हैं, ठीक। एक तो होता है सबसे पहले पटवारी का रिपोर्ट, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि उसी में सब कुछ तो वही है, उसी में सब कुछ लिखा होता है। और नायब तहसीलदार का भी रिपोर्ट होता है, और उससे नीचे सबसे पहले वाला जो हर एक गांव का हेड होता है, उससे आपको जो है वो रिपोर्ट लिख के लाना होता है। इसमें प्रोसेस यही होता है, सबसे पहले जो गांव का हेड होता है उससे आपको रिपोर्ट लिख के लाना होता है। उसके बाद पटवारी के पास वो रिपोर्ट लेके जाना है, और पटवारी आपको रिपोर्ट बना के देगा पूरा। और उसके बाद फिर नायब तहसीलदार के पास, और फिर आपको वो तीनों डॉक्यूमेंट्स उनका एक PDF बनाना है और अलग अलग से अपलोड करना है यहाँ पे। और उसके बाद फिर आपकी इनकम सर्टिफिकेट आ जाएगी मेल ID में। अब कितने दिनों में आएगी वो सब तो आपकी तहसील पे डिपेंड है। बेस्ट है कि अगर आप आज ही अप्लाई करोगे, कुछ डेज में आएगी, और वो 6 मंथ्स तक वैलिड होती है, ठीक। तो इसीलिए आपको कोई टेंशन नहीं होगी। तो अभी से डॉक्यूमेंट्स बनाना स्टार्ट कीजिए और इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है इनकम सर्टिफिकेट का, जो आप ऑनलाइन बना सकते हैं घर में बैठ के। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स 2-3 की ज़रूरत होगी जो यहाँ पे फिर आप लोगों को अपलोड करने हैं, ठीक। तो ये प्रोसेस पूरा है। बाकी कोई क्वेरी होगी, कोई डाउट होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक यू।